लेवल 1 कंप्यूटर वाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ आपके सामने ब्लैक पेन सीरीज क्रेजी बिशप ऐप में लेवल 1 से फिल इन द ब्लैंक सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि लेवल 1 के वाइट से मैं ऑलरेडी जीत चुका था, तो लेवल 1 का जो ब्लैक रह गया है, अब हम वहाँ से इसको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना चालू करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं लेवल 31 तक पहुंच चुका हूं ब्लैक पेन सीरीज में। तो यहाँ पर अब एजम्पशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई प्लेयर लेवल 31 पर 5 बार वाइट से और 5 बार ब्लैक से, यानी किसी भी एक लेवल पर अगर कोई प्लेयर जिसने ब्लैक पेन सीरीज खेलना चालू किया था, अगर वो इतनी बार हार जाता है, तो ऐसे केस में उसके गेम इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जाए। तो जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रेटजी, और दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा ग्रीन पेन सीरीज को फॉलो करना। तो अब हम आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक सीरीज, जिसमें क्रेजी बिशप ऐप में लेवल 1 के ब्लैक से आपको उस प्लेयर को खिलवाना है, क्योंकि मान लेते हैं कि वो प्लेयर लेवल 31 पे कंटिन्यूस हार रहा है। अब ये लेवल किसी भी प्लेयर का किसी भी नंबर पर हो सकता है, हमने डिसाइड किया लेवल 31। ऐसे केस में अपने को दो चीज़ करना है। पहला, अगर आप चेस खेलना जानते हैं, आपको इतना नॉलेज है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक आप उस प्लेयर को हेल्प कर पाए, तो यहाँ पर आपको उसको बिल्कुल हेल्प करके बताना है। अब यहाँ एक चीज़ और होगी कि जब वो प्लेयर लेवल 31 तक अगर पहुँच जाता है, तो नेचुरली स्टार्टिंग के कुछ लेवल्स तो वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन ऐसे केस में यहाँ पर आप चाहें तो उस प्लेयर को हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ क्या हुआ, प्लेयर का ध्यान नहीं गया कि उसको B5 पे नाइट फ्री में मिल रहा है, तो आप नेक्स्ट मूव में बता सकते हैं। तो प्लेयर को यहाँ पे खेलना है A क्रॉस B5। यहाँ पर हम लेवल 1 के ब्लैक से खेल रहे हैं, क्योंकि 1 का वाइट तो ऑलरेडी हम खेल चुके हैं। तो इस तरह से आपको अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को हेल्प करना है। यहाँ एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं चाहे तो, कि जब हम उसको हेल्प करते हैं, तो जब हम गेम में रिजल्ट नोट करेंगे, तो उसको नोट करने का भी एक तरीका हमारा हो सकता है। वो तरीका ये है कि जब हम रिजल्ट नोट करेंगे, तो वहाँ पे हम चाहें तो एक छोटा सा नोट छोड़ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाइट ने क्या खेला है। KF1 खेला है उसने। अब वाइट को यहाँ पे खेलना था, पर कंप्यूटर ने उसका बिशप नहीं मारा है, फर्स्ट लेवल है इसलिए उसने B4 खेला है। तो ब्लैक प्लेयर के पास ऑलरेडी मटेरियल एडवांटेज गेन हो चुका है, तो उसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके जीतना है। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर होगा सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना और क्वीन बनाकर जीतना।
यहाँ पर हम अगर प्लेयर को ऐसा लगे कि वो मूव नहीं ढूंढ पा रहा है, तो हम उसकी हेल्प के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर प्लेयर को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको हेल्प करूँगा, तो प्लेयर यहाँ पे बोल सकता है हेल्प। जैसे ही वो हेल्प बोले तो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो अच्छा मूव लगे वो आपको उसको सजेस्ट करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी गेम चलती रहे और प्लेयर आपसे किसी एक लेवल पर हेल्प ना भी ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो हेल्प मांगे तो आपको हेल्प करना है, और अगर वो हेल्प नहीं मांगे तो आपको गेम एज इट इज़ चलने देना है। बिकॉज़ यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम गेम को रूल्स के साथ ना खेलें, टच एंड मूव फॉलो ना करें और मूव टेक बैक करके हेल्प करके जीत जाए, तो वो सही नहीं होगा। तो बेटर है कि अगर प्लेयर को कोई मूव समझ में ना आए तो वो तुरंत हेल्प बोल सकता है, और ऐसे केस में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्प करते हो तो उस गेम को रिकॉर्ड हम अलग तरीके से करेंगे, और अगर प्लेयर को हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ऐसे केस में रिजल्ट को कैसे नोट करना है ये हम अभी आपको बताएंगे। अब उसको चेक था तो उसने वाइट ने खेला है KF2। जैसा कि आप गेम में देख रहे हैं, वाइट के पास रुक और नाइट है, ब्लैक के पास रुक के अलावा 2 बिशप है, यानी 3 पॉइंट्स तो वो ऑलरेडी आप है ही सही। उसको सिंप्लीफिकेशन करके जीतना है, पर कंडीशन अभी भी यही रहेगी कि हम टच एंड मूव जरूर फॉलो करेंगे। अब उसने खेला है KE3 वाइट ने, यानी कंप्यूटर प्लेयर ने। ये क्रेजी बिशप ऐप है जो कि मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड करी है। अब आप देख रहे हो उसने खेला है C5। तो चूंकि ये फर्स्ट लेवल है तो अभी तक तो यहाँ प्लेयर को ज़रूरत नहीं पड़ी है हेल्प लेने की। तो आप चाहें तो मैं बता चुका हूँ कि हेल्प ज़रूर करना है। बिकॉज क्या होगा कि हमको जीतने के साथ साथ सबसे पहले खेलना ज़रूरी है और दूसरा सीखना ज़रूरी है। प्लेयर अगर सीखेगा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर ने खेला है C6। वो इन पास कर सकता था कंप्यूटर, लेकिन उसने नहीं किया कंप्यूटर ने, यानी मोबाइल सॉफ्टवेयर ने। बिकॉज यहाँ पे खेल तो हम वहीं रहे हैं। B4 खेला है ब्लैक प्लेयर ने। उसने खेला है KE2 वाइट ने। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हेल्प क्यों करना है, तो वो जब मैं रिजल्ट भरूंगा ना तब बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक इस गेम में ब्लैक प्लेयर ने कोई हेल्प नहीं मांगी है। तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट कैसे नोट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगर मान लो कि ब्लैक प्लेयर हेल्प मांगता तो उसको उस गेम के रिजल्ट को हम कैसे नोट करते वो मैं आपको बताता। अब ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन जिंदा करी है, वाइट ने KG3 खेला है।
अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक कुछ ही मूव्स में चेकमेट कर पाएगा। KF2 खेला है वाइट ने। KG2 खेला है वाइट। क्वीन B2 चेक आया है और KH1 वाइट ने खेला है और ब्लैक ने यहाँ पे खेला है RC1 चेकमेट। अब देखिए ये चेकमेट हो चुकी है। अब ये मोबाइल मैंने उल्टा इसलिए घुमाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक पीसेस वहाँ थे, वाइट यहाँ था, और चूंकि प्लेयर उधर खेल रहा है तो उसको भी एक आइडिया रहे कि कैसे फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ये देखिए, सबसे पहले तो हम मोबाइल पे पोजीशन देखेंगे कि वाइट का जो किंग है वो H1 पर है और ब्लैक ने RC1 खेल के चेकमेट करी थी। अब चूंकि इस चार्ट को फिर से एक बार देख लिया जाए, आपको पता होगा, ये देखिए ये है वो ब्लैक पेन सीरीज जिसमें 1 का वाइट, 2 का ब्लैक, 3 का वाइट, 4 का ब्लैक, ऐसा जिगजैग जिगजैग करके इस पेज में 20 लेवल्स तक हम गए थे। और ये हमारी ब्लू पेन सीरीज है, 9.5 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, जहाँ जब मैंने जीता था उसकी डेट डली हुई है। तो अब यहाँ पे हमारी प्लानिंग है उस प्लेयर को फिल इन द ब्लैंक्स करवाना। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जीतने के लिए सबसे पहले ब्लैक पेन है, तो ब्लैक पेन से मैं W लिखूंगा। अब जिस दिन हमने ये गेम खेला है, आप जीते हो, आपको उस दिन की डेट डालना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आप ये देखिए कि कैसे आपने इस गेम का प्रोफेशनल रिकॉर्ड रखा। अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, क्योंकि अभी इस गेम में ब्लैक ने हेल्प नहीं मांगी थी, तो मैंने W लिख दिया और आज की डेट लिख दी जिस दिन हमने ये गेम खेला था या प्लेयर ने गेम खेला है। और चूँकि प्लेयर ने हेल्प नहीं मांगी है तो W लिख के डेट डाल दी। अगर प्लेयर हेल्प मांगता तो W और डेट लिखने के बाद हम यहाँ पर एक प्लस की साइन करते हैं। प्लस की साइन का मतलब है प्लेयर ने हेल्प मांगी थी, हमने करी, और उसके बाद ये गेम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जब भी हम अगला गेम खेलेंगे तो लेवल 2 के वाइट से खेलेंगे। इस तरह से हम ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हुए 31 तक पहुंचेंगे। तो ये वापस से वो बोर्ड पोजीशन है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।